Hi guys, I am रमाकांत कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम NCERT 11th क्लास का एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट का जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग का। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग का ये आज तीसरा सेशन है, थर्ड सेशन है। पिछले दो सेशन में हमने कवर किया था। पहला सेशन में तो हमने टाइम लाइन जो होता था, टाइम लाइन या टाइम पीरियड जो कहें उसका हमने कवर किया था। सेकेंड में हमने जो पहला चैप्टर का जो कुछ पार्ट था, फर्स्ट चैप्टर का जो कुछ पार्ट था उसको हमने कवर किया था। तो कल पिछले सेशन में जो सेकेंड सेशन में जो हमने कवर किया था उसमें मेनली रूप से हमने पढ़ा था कि इंडिया में जो था सबसे पहले केव पेंटिंग या रॉक पेंटिंग बोले, केव पेंटिंग या रॉक पेंटिंग, इसकी खोज किसने की थी? इसको डिस्कवर किया था एक एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट भी जो थे, है ना, आर्कीबोल्ड कैरलेले ने किया था। आर्कीबोल्ड कैरलेले ने किया था। और ये कब किया था? 1867 to 1608 के बीच में किया था, है ना, ये याद रखना है। दूसरा हमने जाना था कि ये जो केव पेंटिंग की जो खोज हुई थी ये अल्टामीरा जो स्पेन में है, अल्टामीरा जो स्पेन में है उससे कितना ईयर 12 ईयर बिफोर हो गया था, है ना, 12 ईयर बिफोर। उसके बाद हमने पढ़ा था लक्खू दीवार के बारे में, है ना। लक्खू दीवार जो कि एक रॉक पेंटिंग है, रॉक पेंटिंग साइट जिसको बोल सकते हैं। ये कहाँ स्थित है? लक्खू दीवार जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित लोकेटेड है ना। ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और इसमें मेनली रूप से लक्खू दीवार में जो है दो पेंटिंग लक्खू दीवार का फेमस है। पहला है हैंड लिंक्ड डांसिंग वाला, जो कि हाथ जोड़ करके डांस करते हुए दिखाया गया वो। और दूसरा था बेबी लाइन्स। अभी एग्जाम में आ जाए कि ये हैंड लिंक्ड डांसिंग फिगर्स और बेबी लाइन्स का फिगर जो है कौन सी केव पेंटिंग में पाया गया है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, अजंता केव में, एलोरा केव में, और ये भीमबेटका केव में, लक्खू दीवार में। तो आपको उसमें क्या बताना है? लक्खू दीवार, जो कि आपको बता दिया हमने कि लक्खू दीवार कहाँ है। लक्खू दीवार जो है ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसमें उन्होंने जो मेनली रूप से जो कलर यूज किया था वो क्या यूज किया था? वाइट का, ब्लैक का और रेड ओकरे, मतलब रेड ओकरे यानी गेरुआ कलर जिसको बोलते हैं। यानी लक्खू दीवार में जो पेंटिंग बनाई गई थी मेन रूप से ये 3 कलर का यूज किया गया था। और यूज करते थे सिंपल या तो वाइट कलर का, या तो सिंपल ये वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक कलर का, वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक कलर का। और तीसरा या सिंपल ये यूज करते थे रेड ओकरे का, है ना, यानी गेरुआ कलर का। उसके बाद हमने पढ़ा था, और मेनली रूप से ये पेंटिंग जो बनाते थे वो उस टाइम जो थे जानवर वगैरह का पेंटिंग बनाते थे, एनिमल्स का, है ना। और जो वो डेली टू डेली जो उनकी जो एक्टिविटी होती थी उसका पेंटिंग वो बनाते थे। इसके अलावा हमने भीमबेटका के बारे में पढ़ा था। भीमबेटका जो कि भीमबेटका जो है MP के भीमबेटका यानी मध्य प्रदेश के जो है ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ना, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और भीमबेटका जो है इसमें लगभग 800 केव है, जिसमें से 500 केव में जो है वो क्या है? रॉक पेंटिंग पाया गया है ना। 500 केव में रॉक पेंटिंग पाया गया है। और इसमें हमने ये भी बताया था कि ये जो है ये क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को वर्ल्ड
हेरिटेज साइट है और इसको शामिल किया गया है 2003 में। 2003 में इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया भीमबेटका को। भीमबेटका में बहुत सारे पेंटिंग पाए गए हैं। अब आगे हम चलते हैं, है ना। आगे हम पैलियोलिथिक पीरियड से पढ़ेंगे। अब पैलियोलिथिक पीरियड में जो पेंटिंग कुछ बनाए गए हैं उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। उसका फिर आगे चलेंगे मेसोलिथिक पीरियड से, है ना। तो इसमें देखो आगे क्या कर रहा है। आगे कर रहा है कि द पेंटिंग्स ऑफ द अपर पैलियोलिथिक फेज आर लीनियर रिप्रेजेंटेशन। मतलब अपर पैलियोलिथिक पीरियड जो था, अपर पैलियोलिथिक पीरियड का फेज क्या था, इसका टाइम पीरियड क्या था, 40,000 BC टू 10,000 BC, है ना। ये बताए थे हम। यानी अपर पैलियोलिथिक फेज में जो था पेंटिंग जो क्या था, लीनियर रिप्रेजेंटेशन में था, मतलब लाइन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था, है ना। कोई एनिमल्स बनाना हो या कुछ भी बनाना हो तो उसको लाइन के रूप में रिप्रेजेंट करते थे। इन ग्रीन एंड डार्क रेड ऑफ ह्यूज एनिमल्स फिगर सच एज बाइसन, एलिफेंट, टाइगर्स, राइनोस, गोस बिसाइड स्टिक लाइन ह्यूमन फिगर्स। कह रहा है कि इसमें जो था ये लोग जो थे वो जानवर को बड़े बड़े जो जानवर जो होते थे, है ना, उसको ग्रीन कलर में या तो डार्क रेड में रिप्रेजेंट किया जाता, मतलब बनाते थे फिगर। जैसे हाथी हो गया, बाघ हो गया, है ना, और भी बाइसन हो गया, सब बड़े बड़े जानवर किस में दर्शाते थे, वो रेड कलर का यूज कर, डार्क रेड का यूज करते थे या तो वो ग्रीन का यूज करते थे, है ना। और जो ह्यूमन फिगर जो होता था उसको किस में यूज करते थे, ह्यूमन फिगर को ये स्टिक लाइक फॉर्म में यूज करते थे। ये फ्यू आर बास पेंटिंग बट मोस्टली दे आर फिल्ड विथ ज्योमेट्रिक पैटर्न। कुछ कुछ जो है बास पेंटिंग मिला है। बास पेंटिंग किसको कहते हैं, बास पेंटिंग उसको कहते हैं जब एक ही पेंटिंग में जो कोई एक पेंटिंग में एक ही कलर को जो है विभिन्न तरीके से दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मतलब एक ही कलर को डार्क कहीं कहीं पे डार्क करके पूरा बनाया जाएगा, कहीं मतलब हल्का कलर में बनाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं बास पेंटिंग, है ना। तो ये बास पेंटिंग का यूज़ करके ये ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाते थे। उसके अलावा ग्रीन पेंटिंग जो था वो डांसर जो होते थे, जो डांसिंग करते हुए जो फिगर बनाया जाता था उसको एक ग्रीन कलर से बनाते थे, है ना। और जो हंटर जो होते थे, शिकारी का जो फिगर बनाते थे, जो हंटिंग वाला जो सीन होता था, फिगर जो होता था उसको रेड कलर से बनाते थे, है ना। आगे हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक पीरियड, है ना। मेसोलिथिक पीरियड में जो था इसका टाइम पीरियड क्या था, टाइम लाइन क्या है इसका मेसोलिथिक पीरियड का। इसका जो है 10,000 BC से लेकर के 4,000 BC तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, मेसोलिथिक पीरियड कह रहा है। तो मेसोलिथिक पीरियड में जो है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स बिलोंग टू पीरियड सेकेंड डेट कवर्स द मेसोलिथिक पेंटिंग्स। कह रहे कि सबसे ज़्यादा जो केव पेंटिंग मिला है ना, वो किस में मिला है, मेसोलिथिक पेंटिंग्स है। यानी मेसोलिथिक पीरियड सेकेंड क्या है, मेसोलिथिक पीरियड है, यानी मध्य पाषाण काल। सबसे ज़्यादा जो केव पेंटिंग मिला है वो किस में मिला है, मेसोलिथिक टाइम पीरियड में मिला है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द थीम्स आर मल्टीपल बट द पेंटिंग्स आर स्मॉलर इन साइज। मतलब इस पीरियड में कह रहा है कि थीम तो बहुत सारे मल्टीपल हो गए। मल्टीपल थीम होने का कारण क्या था, क्योंकि इनकी बहुत सारी एक्टिविटी बढ़ गई थी। पहले मूल रूप से ये शिकार पे डिपेंड करते थे, अब शिकार पे डिपेंड थे, लेकिन शिकार में इसको जो हंटिंग के लिए जो था वो शिकार करने के लिए किसका यूज करते थे, एनिमल का, है ना। हंटिंग के लिए क्या करते थे, एनिमल का यूज करते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटी इनका बढ़ गया था, तो इसलिए जो इसमें थीम जो था मल्टीपल हो गया था। बहुत सारा थीम का यूज करते थे, लेकिन साइज जो होता था पेंटिंग का वो क्या हो गया, छोटा हो गया, है ना। हंटिंग सीन्स प्रीडोमिनेट, मतलब इस टाइम इस मेसोलिथिक पीरियड में जो पेंटिंग जो बना है, रॉक पेंटिंग, उसमें हंटिंग सीन सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। हंटिंग मतलब शिकार करते हुए जो सीन बनाया गया वो सबसे ज़्यादा सीन किसका मिलेगा, हंटिंग का मिलेगा। क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो था हंटिंग जो था सबसे मतलब कहें चरम पे पहुंचा हुआ था, है ना, पीक पे।
और इसमें हंटिंग में ये एनिमल का यूज करते थे, क्योंकि एनिमल को इन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था। द हंटिंग सीन डिपिक्ट पीपुल हंटिंग इन ग्रुप्स। हंटिंग सीन जो था है ना, वो ग्रुप में दिखाया गया था। हंटिंग सीन जो होता था वो किस में दिखाया जाता था? ग्रुप में, मतलब लोग इकट्ठे होकर के हंटिंग करते हुए उनको दिखाया गया था। हंटिंग सीन डिपिक्ट पीपुल हंटिंग इन ग्रुप्स आर्म्ड विथ बार्बेड स्पेयर्स, पॉइंटेड स्टिक्स, एरोज एंड बोज। ये सब हथियार है ना, ये बार्बेड नुकीले जो होते थे, पॉइंटेड स्टिक नुकीले छड़ियाँ, तीर, धनुष है ना, ये सब में दिखाया गया है इनको। बर्छी, भाला, ये सब का यूज करके जो होते ये लोग शिकार करते हुए ग्रुप में दिखाया गया है। इन सम पेंटिंग्स दीज प्रिमिटिव मेन आर शोन विथ ट्रैप्स एंड स्नेयर्स प्रोबेबली टू कैच एनिमल्स। कुछ कुछ पेंटिंग में तो इनको जो है जाल और फंदे का यूज करके जो है जानवरों को पकड़ने का जो है वो पेंटिंग बनाया गया है। कुछ कुछ पेंटिंग में आपको देखेंगे कि ये जाल बना करके जो है उसको जानवर को फंसाने का काम कर रहे हैं। द हंटर्स आर शोन बियरिंग सिंपल क्लॉथ्स एंड ऑर्नामेंट्स। हंटर्स जो शिकारी जो होते थे वो उसको जो है सिंपल क्लॉथ में या ऑर्नामेंट्स में जो है उनको दिखाया गया। ऑर्नामेंट मतलब कपड़े के अलावे जो पहनते थे उसको दिखाया गया है। समटाइम्स मेन हैव बीन एडोर्न्ड विथ इलेबोरेट हेड ड्रेसेज एंड समटाइम्स पेंटेड विथ मास्क आल्सो। कुछ कुछ फिगर में जो पेंटिंग में जो थे दिखाया गया उनको हेड ड्रेस मतलब सर के ऊपर भी उनको कुछ पहने हुए दिखाया गया है, और कुछ कुछ पेंटिंग में उनको तो जो है मास्क का यूज करते हुए भी दिखाया गया है। एलिफेंट, बाइसन, टाइगर, बोर, डीर, एंटीलोप, लियोपार्ड, पैंथर, राइनोसेरस, फिश, फ्रॉग, लिजार्ड, स्क्वायरल एंड एट टाइम्स बर्ड्स आर आल्सो डिपिक्टेड। मतलब कह रहा है कि वो लोग जो फिगर जो मेसोलिथिक पीरियड में जो फिगर जो मेन रूप से बनाते थे तो किसका बनाते थे? एलिफेंट का, बाइसन का, टाइगर का, बोर का मतलब भालू का, डीर का, हिरण का, एंटीलोप का, मतलब उस टाइम पीरियड में जो जो जानवर होते थे सबका वो फिगर वो बनाते थे। राइनोसेरस गैंडे का, फिश का, मछली का भी बनाते थे, मेढक का, छिपकली का, सबका बनाते थे, गिलहर, यहाँ तक कि पक्षी का भी वो फिगर, बर्ड्स का भी फिगर वो बनाते थे, है ना, डिपिक्ट करते थे। द मेसोलिथिक आर्टिस्ट लव टू पेंट एनिमल्स। मेसोलिथिक आर्टिस्ट जो थे, मेसोलिथिक पीरियड में जो आर्टिस्ट जो थे मतलब रॉक पेंटर्स जो थे वो क्या करते थे, उनका जो सबसे प्रेम जो क्या था एनिमल्स को मतलब जो था पेंट करने का। मतलब वो सबसे ज़्यादा जो फिगर बनाए हैं वो किसका बनाए हैं? एनिमल्स का बनाए हैं, है ना, क्योंकि उस टाइम में जो सब मैन और एनिमल ये दो ही चीज़ मेन रूप से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे, है ना। हालांकि एनिमल तो उतना डिपेंडेंट नहीं था मैन के ऊपर, लेकिन मैन जो था टोटली रूप से एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट था, क्योंकि सारा जो भोजन वगैरह जो उसको फूड वगैरह जो मिलता था वो किससे मिलता था? एनिमल से ही मिलता था। इन सम पिक्चर्स एनिमल्स आर चेसिंग मैन। कुछ पिक्चर में जो है एनिमल्स को जो है मैन का पीछा करते हुए दिखाया गया है ना, मैन का चेस करते हुए पीछा करते हुए दिखाया गया है। इन अदर्स दे आर बीइंग चेस्ड एंड हंटेड बाय मैन। और कुछ फिर उसके बाद देखो दूसरा फिगर जो है ये उलट गया, मतलब अब इसमें क्या किया कि एनिमल्स को जो है ना, पहले फिगर में तो एनिमल का जो है वो मैन का पीछा करते हुए दिखाया गया, दूसरे फिगर में क्या दिखाया गया कि ये एनिमल जो है वो हंट कर दिया गया है मैन के द्वारा। मतलब मैन जो आदमी जो था उसको शिकार करते हुए दिखाया गया एनिमल को, है ना, हंटेड बाय मैन। सम ऑफ एनिमल्स पेंटिंग्स स्पेशली इन द हंटिंग सीन्स शो ए फियर ऑफ एनिमल्स। कुछ एनिमल्स का जो पेंटिंग जो बनाया गया है हंटिंग सीन जिसमें है उसमें जानवरों को डर
दिखाया गया है ना, जानवरों को डर से दिखाया गया है, मतलब जानवर भयभीत हैं, डरे हुए हैं, ऐसा दिखाया गया है। बट मेनी अदर्स शो ए फीलिंग ऑफ टेंडरनेस एंड लव फॉर देम। लेकिन कुछ में जो है फिर कुछ फिगर इसमें उसमें जानवरों के प्रति प्रेम और स्नेह को भी दिखाया गया है उनमें से। देयर आर ऑल्सो ए फ्यू इनग्रेविंग्स रिप्रेजेंटिंग मेनली एनिमल्स। उनमें से जो है जानवर को जो है रिप्रेजेंट, जो मेनली रूप से जो है जानवर को रिप्रेजेंट करते थे, है ना, कुछ जानवर इनग्रेविंग हैं। जो क्या कह रहा है, दोज यद्यपि एनिमल्स जो है आर पेंटेड इन नेचुरलिस्टिक स्टाइल। एनिमल्स को जो है नेचुरल स्टाइल में पेंट किया गया है। ह्यूमन्स पे डिपिक्टेड ओनली इन स्टाइलिस्टिक मैनर। ह्यूमन को ही सिर्फ स्टाइलिस्ट मैनर में दिखाया गया है, बाकी एनिमल को जो है वो क्या किया गया है, नेचुरल मतलब जैसे होते थे वैसे ही दिखाया गया, क्योंकि एनिमल्स जो है वो किसी प्रकार का उनमें जो है चेंजिंग नहीं है। देखो ये हॉर्स का एक फिगर बनाया गया है, हॉर्स का एक फिगर है ना, ये भीमबेटका में पाया गया है, भीमबेटका के केप पे बना हुआ फिगर है। अब मतलब आदमियों को जो है, ह्यूमन्स को जो है वो स्टाइलिश मतलब अलग अलग एक्टिविटी करते हुए दिखाया गया है, लेकिन जानवर उसके साथ साथ उसको कपड़े में दिखाया गया है, क्योंकि वो कपड़े पहनना जान गए थे, सीख गए थे, है ना। और कपड़े के रूप में मेनली रूप से वो जो स्किन वगैरह जो होता था उसका एनिमल्स का उसका यूज़ करते थे। और कह रहे वुमेन आर पेंटेड बोथ इन द न्यूड एंड क्लॉथ। वुमेन को जो है वो दोनों प्रकार से पेंट किया गया है, एक न्यूड यानी बिना वस्त्र के भी, और क्लॉथ कपड़े के साथ भी, है ना। द यंग एंड द ओल्ड इक्वली फाइंड प्लेस इन दीज पेंटिंग्स। मतलब यंग जो जवान लोग, जो युवा लोग जो थे और जो ओल्ड लोग हैं, उनको बराबर रूप से पेंटिंग में दर्शाया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी पेंटिंग में जो युवा लोगों को ज़्यादा दिखाया गया है, ओल्ड लोगों को कम दिखाया गया, ऐसा नहीं है, लोगों को बराबर संख्या में मतलब दिखाया गया है। चिल्ड्रेन आर पेंटेड रनिंग, जंपिंग एंड प्लेइंग। बच्चों को जो है वो खेलते हुए, कूदते हुए, दौड़ते हुए दिखाया गया है। कम्युनिटी डांसेज प्रोवाइड ए कॉमन थीम। इसमें मेन रूप से जो कम्युनिटी डांस जो है मतलब साथ मिलकर के जो डांस करते हैं उसको एक मतलब उसको भी दिखाया गया है ना, कम्युनिटी डांस को भी दिखाया गया है। दीज आर पेंटिंग्स ऑफ द पीपल गैदरिंग फ्रूट और हनी फ्रॉम ट्रीज। और इसमें जो है कम्युनिटी में जो दिखाया गया है, जो मेनली रूप से उसको किसमें दिखाया गया, और मेनली रूप से वो फल को इकट्ठा करते हुए या पेड़ से हनी को निकालते हुए, पेड़ पर से जो मधुमक्खियों का छत्ता होता था उससे हनी को इकट्ठा करते हुए दिखाया गया है। एंड वुमेन ग्राइंडिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड। और वुमेन महिलाओं को जो है वो फूड तैयार करते हुए दिखाया गया है। यानी इससे पता चलता है कि मेसोलिथिक पीरियड में जो लोग थे, है ना, वो फूड गैदरर तो थे ही, साथ ही वो फूड को बनाना मतलब पकाना वो सीख गए थे, है ना। मतलब क्योंकि हम पहले बता चुके थे फायर का डिस्कवरी तो पहले पैलियोलिथिक पीरियड में हो गया था, यानी ये फूड को तैयार करना, प्रिपेयर करना वो सीख गए थे। सम पिक्चर्स ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन सीम टू डिपिक्ट ए सॉर्ट ऑफ फैमिली लाइफ। कुछ में तो मतलब मेन, वुमेन और चिल्ड्रेन के साथ जो लगता है इस तरीके से बनाया गया ताकि लगता है कि वो फैमिली लाइफ में जी रहे हैं, मतलब उनका एक फैमिली है, ऐसा चित्र बनाया गया है। यानी उस टाइम में एक दूसरे का समझ आ गया था कि फैमिली लाइफ मतलब कैसे जीना है, मतलब एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे सब। इन मैनी ऑफ द रॉक शेल्टर्स वी फाइंड हैंड प्रिंट्स, फिस्ट प्रिंट्स एंड डॉट्स मेड बाय द फिंगर टिप्स। कुछ में होता है हैंड प्रिंट्स, मतलब ये तो पहले मेनली रूप से जो पेंट जो बनाते थे वो ब्रश का यूज करते थे, जो कि नेचुरल सोर्स से बना होता था। लेकिन कुछ पेंटिंग जो ऐसे बनाए गए हैं
करा कि कुछ मेन रूप से ब्रश का यूज़ करते थे, जो कि पेड़ कोई टहनी जो होती थी, ब्रांच जो होता था, उससे यूज बनाते थे। लेकिन मेन रूप से कुछ कुछ पेंटिंग ऐसे मिले जो कि हाथ से बनाया गया, मतलब हाथ से प्रिंट किया गया है, मुट्ठी से, मतलब मुट्ठी से छपा हुआ है, डॉट डॉट बना हुआ है, फिंगर टिप्स मतलब उंगली से डॉट 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 करके बनाया है, इस प्रकार का फिगर बना हुआ है पेंटिंग मिलता है। द आर्टिस्ट ऑफ भीमबेटका यूज मेनी कलर्स, मतलब भीमबेटका के जो लोग थे, आर्टिस्ट जो कलाकार जो हैं, पेंटर जो है, मतलब जो उस टाइम जो पेंटिंग बनाते थे, वो बहुत सारे कलर का यूज़ करते थे, जैसे वेरियस शेड्स ऑफ वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, ऑकरे, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक, बहुत सारी चीज़ों का ये यूज करते थे, बहुत सारे मतलब कलर का यूज करते थे। बट वाइट एंड रेड वेयर द फेवरेट कलर्स, लेकिन उनका जो वाइट और रेड जो है वो फेवरेट कलर था, मतलब यानी कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा जो पेंटिंग जो बना हुआ है वो वाइट और रेड कलर में, क्योंकि उस टाइम जो वाइट और रेड कलर को जो है वो आसानी से अवेलेबल मिल जाते थे, है ना। द पेंट्स वेयर मेड बाय ग्राइंडिंग वेरियस रॉक्स एंड मिनरल्स, और पेंट जो ये बनाए जाते थे वो बहुत सारे जो मिनरल्स और रॉक जो होते थे उसको ग्राइंड करके, मतलब पीस करके बनाया जाता था उसको। दे गोट रेड फ्रॉम हेमेटाइट, हेमेटाइट के आयरन का जो होता है, आयरन का एक और है, अयस्क है, उससे वो रेड कलर किससे बनाते थे, हेमेटाइट से बनाते थे। और ग्रीन कलर जो बनाता था वो एक प्रकार का एक स्टोन आता था जिसको चालके डोनी कहते हैं, चालके डोनी। ये तो कोई इम्पोर्टेंट है यहाँ रखना कि वो जो मेसोलिथिक पीरियड में जो भीमबेटका के जो पेंटर थे वो रेड कलर का यूज किस स्टोन का यूज करके वो रेड कलर बनाते थे, तो हेमेटाइट का यूज करके बनाते थे। और ग्रीन कलर किससे बनाते थे, ग्रीन कलर जो बनाते थे वो चालके डोनी से बनाते थे, है ना। चालके डोनी एक प्रकार का स्टोन है, उससे बनाते थे। वाइट में हैव बीन मेड आउट ऑफ लाइम स्टोन, और वाइट कलर जो होता था वो मेनली किससे बनाता था, वो लाइम स्टोन से बनाता था, याद रखना। एंड इसमें ये रेड जो बनाते थे वो किससे बनाते थे, रेड बनाते थे हेमेटाइट से, है ना, हेमेटाइट से। और ग्रीन किससे बनाते थे, ग्रीन जो बनाते थे एक प्रकार का स्टोन होता था चालके डोनी से बनाते थे। और ये वाइट जो बनाते थे वो लाइम स्टोन से बनाते थे, लाइम स्टोन, इसको हिंदी में बोलते हैं चूना पत्थर, लाइम स्टोन से बनाते थे। द रॉक ऑफ मिनरल्स वाज फर्स्ट ग्राउंड इनटू ए पाउडर, सबसे पहले रंग बनाने के मतलब कलर को तैयार करने के लिए क्या किया जाता था, सबसे पहले मिनरल जो ये जो स्टोन जो होते थे इसको सबसे पहले पाउडर के रूप में पीसा जाता था, मतलब इसको पाउडर के रूप में कन्वर्ट किया जाता था। दिस में देन हैव बीन मिक्सड विथ वाटर एंड आल्सो विथ सम थिक और स्टिकी सब्सटेंस सच एज एनिमल फैट और गम ओरिजिन फ्रॉम ट्रीज। इसको फिर बाद में फिर क्या जाता था, पाउडर बनाने के बाद इसको फिर पानी के साथ घोला जाता था, या तो कुछ स्टिकी जो चीज़ होते थे, थिक मतलब गाढ़े और स्टिकी मतलब चिपकने वाली चीज़, जैसे कि एनिमल जानवर का जो फैट होता था, मतलब उसका जो तेल होता था, जानवर का बसा जो था उससे बनाते थे, या गम जो है रेजिन जो मिलता था ट्रीज पे, जो पेड़ों से जो गोंद वगैरह मिलता था उसका यूज करते थे, है ना। उसके अलावा कह रहा है कि ब्रशेज वेयर मेड ऑफ प्लांट फाइबर, ब्रश किससे बनाते थे, प्लांट का जो फाइबर होता था यानी प्लांट से बनाते थे, ब्रश किससे बनाते थे, प्लांट से बनाते थे। व्हाट इज अमेजिंग इज दैट दीज कलर्स हैव सर्वाइव्ड, अमेजिंग सबसे बड़ी अमेजिंग बात क्या है पता है, कि ये पेंटिंग जो है अभी तक इतने हजारों सालों के बाद अभी तक ये पेंटिंग अस्तित्व में है। सोच लो कैसे कलर का ये यूज किए होंगे, नेचुरल कलर का यूज करके इन्होंने पेंटिंग बनाया, और जो कि हजारों इतनी एडवर्स कंडीशन में भी ये हजारों सालों तक ये अभी तक ये पेंटिंग वहाँ पे बना हुआ है। मिनरल भाट इज अमेजिंग, देखो कर ब्रशेज वेयर मेड ऑफ प्लांट फाइबर, ब्रश जो था प्लांट फाइबर। भाट इज अमेजिंग इज दैट द कलर्स हैव सर्वाइव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एट वर्स्ट वेदर कंडीशन,
एडवर्स वेदर कंडीशन के बावजूद भी, बहुत सारे बारिश, धूप, मतलब और भी बहुत सारे एडवर्स कंडीशन रही, उसके बावजूद भी ये पेंटिंग जो है, ये कलर जो है अभी तक ये गुफाओं में बने हुए हैं। इट इज़ बिलीव दैट द कलर्स हैव रिमेन्ड इंटैक्ट बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ऐसा माना जाता है कि ये कलर जो है ऑक्साइड के रूप में, ऑक्साइड जो प्रेजेंट होता था जो रॉक के सरफेस पे, उससे ये केमिकल रिएक्शन करने के बाद वो क्या होते थे, रॉक के अंदर वो कलर जो होते पूरे रिस करके वो चले जाते थे। द आर्टिस्ट हेयर मेड देयर पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग्स ऑफ द रॉक शेल्टर्स। आर्टिस्ट जो होते थे वो पेंटिंग कहाँ बनाते थे, ये बाल या तो दीवार पे बनाते थे या तो रॉक जो सीलिंग जो होता, छत जो होता था वहाँ पे बनाते थे, है ना, रॉक शेल्टर जो। सम पेंटिंग्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम द शेल्टर्स वेयर पीपुल लिव। सम तरह की कुछ पेंटिंग जो जहाँ पे जो वहाँ पे जो रहते थे वहाँ पे पाए गए हैं, लेकिन सब कुछ पेंटिंग ऐसे भी हैं जो जहाँ पे वो लोग नहीं रहते थे वहाँ पे भी वो पेंटिंग पाया गया है। ऐसा इस्तेमाल माना जाता है कि द प्लेसेस हैज सम रिलीजियस इम्पोर्टेंस, मतलब ऐसे प्लेस जहाँ पे वो लोग कभी नहीं रहते थे वहाँ भी पेंटिंग पाए जाने का कारण है कि वो प्लेस जो है वो क्या है, एक रिलीजियस प्लेस होता होगा जहाँ पे लोग एक साथ इकट्ठे होते होंगे, कुछ विशेष फेस्टिवल हो गया वो लोग भी मनाते होंगे, कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट डे होता होगा उस दिन वो सभी लोग इकट्ठे होते होंगे और पेंटिंग वगैरह बनाते होंगे। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग्स आर वेरी हाई अप ऑन रॉक शेल्टर्स और क्लोज टू द सीलिंग ऑफ रॉक शेल्टर्स। कुछ कुछ पेंटिंग जो है बहुत ही सुंदर पेंटिंग जो है वो क्या बहुत ही दीवार रॉक शेल्टर के सबसे ऊपर बनाए गए, दीवार के ऊपरी सतह पे बिल्कुल ऊपर बनाए गए हैं रॉक शेल्टर के। वन में बाउंडर वाई ईयरली ह्यूमन बींग्स चूज टू पेंट ए रॉक ऑन सच एन अनकम्फर्टेबल पोजिशन। अब देख सोच लो कि एक केव की बाल पे जो फिगर बनाया गया है, चित्र जो बनाया गया, पेंटिंग जो बनाया गया है वो बिल्कुल ऊपर सीलिंग के आसपास बनाया गया। उसने अनकंफर्टेबल सिचुएशन में वो कैसे पेंटिंग बनाए होंगे ये थोड़ा या तो फिर कुछ लोग वो एक दूसरे को कंधे के ऊपर बिठा लेते होंगे या तो फिर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट का भी यूज़ किए होंगे जो कि उतना ऊंचाई चट्टान का यूज किए होंगे, उसके ऊपर बैठ कर आराम से बनाए होंगे वो फिगर। The paintings made at these places were perhaps for the people to be able to notice them from the distance। ऐसा इस लोग बनाते होंगे ताकि लोग दूर से आकर के ही इस पेंटिंग को नोटिस कर ले, मतलब देख ले, है ना, दूर से ही मतलब ये पेंटिंग जो है दिखाई पड़े लोगों को। The paintings though from the remote past do not lack pictorial quality। कि रिमोट मतलब इतने पुराने पेंटिंग होने के बावजूद भी ये जो पिक्टोरियल जो पिक्चर का जो क्वालिटी है उसमें किसी प्रकार का कमी नहीं आया है। ऐसे कलर का यूज करने, नेचुरल कलर का यूज करते थे। डिस्पाइट वेरियस लिमिटेशन सच एज एक्यूट वर्किंग कंडीशन, inadequate tools, materials, etc. there is a charm of simple rendering of scenes of the environment in which the artist lived। कह कि उस टाइम ऐसा ना कि जो पर्याप्त मात्रा में कोई टूल्स था, ना ही कोई ऐसा मटेरियल्स था, फिर भी ये लोग नेचुरल चीज़ों का उपयोग करके इतने शानदार पेंटिंग जो बनाए हैं, सिंपल जो चीज़ों का यूज़ करके, जो इन्वायरमेंट में जो चीज़ें पाई जाती थी उस टाइम, जो प्रकृति में नेचर में जो चीज़ें पाई जाती थी उसका यूज़ करके जो पेंटिंग बनाया है वो बहुत ही ये अमेजिंग है। द मैन सोज इन द देम अपियर एडवेंचरस एंड रिजॉइसिंग इन देयर लाइफ्स। मेन जो होते थे उस प्रकार वहाँ पे जो थे उनको एडवेंचरस करते हुए या रिजॉइसिंग करते हुए अपने लाइफ को मतलब रिजॉइस करते आनंद से जीते थे, बिल्कुल एडवेंचरस लाइफ को जीते थे, है ना। द एनिमल्स आर शोन मोर
यूथफुल एंड मैजेस्टिक देन परहैप्स दे एक्चुअली वेयर। करे कि एनिमल्स जो है एनिमल्स को जो है यूथफुल दिखाया गया है और मैजेस्टिक देन परहैप्स दे एक्चुअली वेयर, मतलब जितना वो एनिमल्स होते थे उससे ज़्यादा ही उनको मैजेस्टिक दिखाया गया है, शक्तिशाली दिखाया गया है। मैजेस्टिक देन परहैप्स दे एक्चुअली वास्तव में जो जितने शक्तिशाली जो मैजेस्टिक जो होते थे उससे ज़्यादा कहीं दिखाया गया और ज़्यादा यूथफुल दिखाया गया उनको। द प्रिमिटिव आर्टिस्ट सीम टू पोसेस एन इंट्रिंसिक पैशन फॉर स्टोरी टेलिंग। दीज पिक्चर्स डिपिक्ट इन ड्रामेटिक वे बोथ मेन एंड एनिमल्स इंगेज इन द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। करे कि मतलब इसमें जो है एक स्टोरी टेलिंग की तरह बनाया गया है। पेंटिंग प्रिमिटिव आर्टिस्ट जो थे स्टोरी टेलिंग मतलब उनके डे टू डे लाइफ में जो भी घटनाएं घटित होती थी उसको पेंटिंग के माध्यम से क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, जिसमें मैन और एनिमल दोनों को एक दूसरे का स्ट्रगल करते हुए दिखाया गया है ना पेंटिंग में। इन वन ऑफ द सीन ए ग्रुप ऑफ पीपुल हैव बीन शोन हंटिंग ए बाइसन। एक सीन में जो है ना एक ग्रुप ऑफ पीपुल हैव बीन शोन हंटिंग ए बाइसन, मतलब एक बाइसन को जो है वो उसका शिकार करते हुए दिखाया गया है। देखो इसमें क्या रहा है, हंटिंग सीन है, इसमें प्रीडोमिनेंट मेसोलिथिक। देखो इस फिगर में देखो ध्यान से, इसमें जो है बहुत सारे लोगों को एक घोड़े पे हंटर को घोड़े के ऊपर इनके हाथ में क्या है, ये बरछे टाइप के हैं, है ना, भाले टाइप के हैं, और इसको एक बाइसन को जो है, बाइसन का इसमें फिगर दिखाएं, इसको शिकार करते हुए दिखाया गया है। सम इंजर्ड मैन आर डिपिक्ट लाइंग इंटर द ग्राउंड। कुछ जो इससे मिटा हुआ है, कुछ लोग जो है ह्यूमन्स लोग जो है नीचे पड़े हुए हैं ना। इस प्रकार से मैजेस्टी इन द स्किल ऑफ ड्राइविंग दीज फॉर्म्स, मतलब इस प्रकार से एक दूसरे का स्ट्रगल करते हुए मैंस को भी और एनिमल्स को भी, दोनों को भी स्ट्रगल करते हुए दिखाया गया है। एंड इस फिगर से तो ये कन्फर्म हो जाता है कि इन्होंने जो था एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीख लिया जाएगा, तभी तो ये जानवरों के ऊपर बैठ करके शिकार कर रहे हैं। जब इसको पालतू घोड़े जो भी जानवर हैं उसको पालतू बनाने के बाद ही तो उसको इस तरीके से यूज करते होंगे। यानी इस फिगर से कंफर्म होता है कि ये लोग जो थे वो जानवर को पालतू बनाना सीख लिए थे, है ना। A group of people have been showing hunting a bison. In the process, some injured in another scene, an animal is shown in the agony of death and men are depicted dancing. मतलब एक दूसरे फिगर जो है उसमें दिखाया गया है कि जानवर जो है एक पीड़ा में है, बिल्कुल और एगोनी में है। शोइंग एगोनी ऑफ डेथ एंड मेन आर डिपिक्टेड डांसिंग, मतलब कर है कि जानवर को जो है बिल्कुल एगोनी में दिखाया गया है, दुख या पीड़ा में दिखाया गया है, और दूसरी तरफ जो मेन जो है उनको डांसिंग करते हुए दिखाया गया है। दीज काइंड्स ऑफ पेंटिंग्स माइट हैव गिवन ए सेंस ऑफ पावर ओवर द एनिमल्स ही वुड मीट इन द ओपन। मतलब इस प्रकार का जो पेंटिंग जो है ये दिखाता है कि उन्होंने जो था एनिमल्स से ज़्यादा वो बुद्धिमान थे, यानी एनिमल्स को वे जो थे एनिमल्स को डोमिनेट करना, मतलब डोमेस्टिकेट करना या उसके ऊपर डोमिनेट करना वो जान गए थे, है ना। यानी इस प्रकार पता चलता है कि मेन जो थे वो क्या थे, एनिमल्स से ज़्यादा वो बुद्धिमान हो गए थे। पावरफुल तो नहीं कहेंगे लेकिन ये बुद्धिमान बाइस ज़्यादा हो गए थे मेन जो था एनिमल से, इससे पता चलता है।
This practice is common among primitive people of today also. They engrave or paint on rocks as part of the rituals they perform at birth, death and देखो जो अभी भी जो आदिवासी लोग जो रहते हैं प्रिमिटिव पीपुल जो है, जो बहुत पुराने लोग जो हैं, अभी भी वो रॉक पेंटिंग बनाते हैं जब कोई बर्थ होता है, डेथ होता है या किसी की शादी होती है, तो ये इस प्रकार का वो पेंटिंग वगैरह बनाते हैं जो आदिवासी लोग जो है। इस फिगर में देखो, फिगर डांसिंग मोड और सोन, इनफैक्ट दिस इज ए रिक्रूट थीम। इसमें देखो ये डांस करते हुए दिखाया गया है। लखुदियार का ये रॉक पेंटिंग है, उत्तराखंड में जो पाया गया है। ये तो आपको पहले बता दिया था मैंने। The paintings of individual animals shown in the mastery of a skill of primitive artists in drawing these forms। इस प्रकार का जो पेंटिंग जो है वो हमें दिखाता है कि वो जो एक स्किलफुल आर्टिस्ट जो थे, है ना, वो लोग जो थे एनिमल जो पेंटर्स जो थे, जो भी पेंटिंग बनाते थे, एक उनके पास एक स्किल था, मतलब पेंट बनाने का। बोथ प्रोपोर्शन एंड टोनल इफेक्ट हैव बीन रियलिस्टिकली मेंटेन्ड इन देम। उसमें जो था टोनल इफेक्ट जो था और वास्तविक रूप से जो था उनको मेंटेन किया गया। मतलब आगे जो था कहने का मतलब जिस प्रकार से स्वर जो वास्तविक में जो जैसा होता था ना, वो लोग जैसे होते थे उस प्रकार का वो फिगर बनाया था, उसको मेंटेन किए थे। It is interesting to note that the many rock art sites often a new painting is painted on top of an older painting। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे ऐसे साइट मिले हैं, रॉक आर्ट साइट्स, जहाँ पे तो ओल्डर पेंटिंग के ऊपर ही न्यू पेंटिंग बना दिए जाते थे, है ना। उसके एट भीमबेटका इन सम प्लेसेस देयर आर मेनी एज 20 लेयर्स ऑफ पेंटिंग। भीमबेटका के कुछ ऐसे साइट्स हैं, स्थान हैं, जहाँ पे तो पेंटिंग के ऊपर 20 लेयर बनाया गया, 20 लेयर तक का बनाया गया है। ऑन द टॉप ऑफ अनदर, एक के ऊपर एक, इस प्रकार से 20 लेयर तक का पेंटिंग बना हुआ है। वाई डिड द आर्टिस्ट पेंट इन द सेम प्लेस अगेन एंड अगेन? मे बी दिस वाज बिकॉज द आर्टिस्ट डिड नॉट लाइक हिज क्रिएशन एंड पेंटेड अनदर पेंटिंग ऑन द प्रीवियस वन। दो क्या करा है, या तो जो वो लोग ऐसा क्यों करते थे, या तो मान लो कि उनका जो पेंटिंग जो बनाया गया है, जो पेंटिंग वो बनाते थे, उसके ऊपर कोई दूसरा पेंटिंग ना बनाए कोई आकर के, ऐसा मानते थे। या तो फिर लोग मानते थे कि पेंटिंग्स एंड प्लेसेस वेर कंसिडर सेक्रेड और स्पेशल, और दिस वाज बिकॉज द एरिया में हैव बीन यूज बाय डिफरेंट जनरेशन ऑफ पीपल एट डिफरेंट टाइम्स। या ऐसा मानते हैं कि एक ही लोग मतलब उसको बार बार पेंटिंग बनाते होंगे, या तो फिर अलग अलग जनरेशन में जो था, डिफरेंट जनरेशन के लोग उसी पेंटिंग को बार बार वो उसके ऊपर बनाए हों, ऐसा माना जाता है। दिस प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट द अर्ली ह्यूमन बींग्स। ये प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग जो है हमें अर्ली ह्यूमन बींग्स जो थे उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, हमें उनके लाइफ स्टाइल किस प्रकार का जीवन जीते थे, क्या उनका भोजन क्या था, उनका हैबिटेट क्या था, मतलब किस जगह पे रहते थे, क्या काम करते, क्या एक्टिविटी थी उनकी, ये सब के बारे में हमें समझने की जानकारी मिलती है। देयर माइंड द वे दे थॉट, मतलब किस प्रकार सोचते थे, क्या करते थे, ये सब हमें जानकारी मिलती है इन सब पेंटिंग से, है ना। कि प्री हिस्टोरिक पीरियड remains a great witness of the evolution of human civilization through the numerous rock weapons, tools, ceramics, bones, more than anything else. The rock paintings are the greatest
वेल्थ एंड प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स ऑफ द पीरियड लेफ्ट बिहाइंड। कह रहा है कि ये जो रॉक पेंटिंग जो है इससे हमें अर्ली ह्यूमन्स के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है ना। प्रीहिस्टोरिक पीरियड के बारे में जो है, एक प्रीहिस्टोरिक पीरियड का एक प्रकार से एक विटनेस, एक गवाह है ये ह्यूमन का, जो ह्यूमन मानव सभ्यता का जो इवोल्यूशन हुआ है ना, और उसका एक ये विटनेस बनता है रॉक पेंटिंग। और उसके रॉक पेंटिंग के अलावा बहुत सारे वेपन्स, जो टूल्स है, सिरेमिक्स जो यूज़ किए, बोन्स वगैरह, हड्डियाँ उनकी, वो सब हमें क्या है एक इस प्रकार से उसका एक विटनेस है, गवाह के रूप में, यानी उसका एक कहें तो सबूत के रूप में हमें मिलता है, जिससे हमें उन लोगों के बारे में, प्रिमिटिव ह्यूमन जो है उनके बारे में जानकारी मिलती है, जो अपने पीछे जो वो लोग छोड़ गए, ये सब पेंटिंग वगैरह छोड़ गए, मतलब पेंटिंग बना करके चले गए, और भी जो भी चीज़ वो यूज किए, उससे हमें उन लोगों के लाइफ स्टाइल के बारे में जानकारी मिलती है उनके बारे में। और ये चैप्टर इसी के साथ ये ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर में जितने भी MCQ हैं, चैप्टर का जो MCQ है उसको हम डील करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद।